तो आज की WWE मंडे नाइट रॉ हो चुकी है ख़त्म और आज की रॉ में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। मैं आपको इस पूरे रॉ की हाइलाइट्स में बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है AK और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। शो की शुरुआत करते हैं CM पंक और वहाँ पर CM पंक आके पहले तो जॉन सीना को ट्रिब्यूट देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं जॉन सीना के जाने से पहले एक मैच लड़ना चाहूँगा, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ बोल दी उन्होंने। फिर उसके बाद वो बता ही रहे होते हैं कि उन्हें ड्रू मैकिंटायर वापस चाहिए और उन्हें उनके साथ फ्यूड करनी है। और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि उन्होंने कहा था वो जब तक उनके लंग्स में एयर है वो तब तक ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन नहीं बनने देंगे, और उनका प्रॉमिस पूरा हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पर सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है और वहाँ सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं डर क्यों गए और वहाँ जाके अनाउंस टेबल पे क्यों बैठ गए, तुम में हिम्मत है तो रिंग के अंदर आओ। फिर CM पंक वहाँ पर जाते हैं और वो बोलते हैं सेथ रॉलिंस को कि मेरे से रिस्पेक्ट में बात किया करो। फिर उसके बाद वहाँ पर CM पंक को बताते हैं सेथ रॉलिंस की तुम्हारी वजह से मैं वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच हार गया मनी इन द बैंक में। फिर यहाँ CM पंक बोलते हैं कि मेरी वजह से हार गए, मैंने गलती से स्क्रू कर दिया लगता है तुमको, पर मेरी उसमें कोई गलती नहीं, मैं अपना बिजनेस संभाल रहा था। सो सेथ रॉलिंस बोलते हैं तुम्हारी बिजनेस की वजह से मैं अपना टाइटल मैच हार गया। फिर CM पंक बहुत तेज से बोलते हैं कि मेरा ये बिजनेस ज़्यादा पर्सनल है, क्यों? क्योंकि उसने मेरी वाइफ और मेरे डॉग को इंक्लूड किया और उसके पास मेरा ब्रेसलेट है। प्रोमो के लास्ट में यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि अब तो मैं भी तुम्हारे पीछे पड़ चुका हूँ, अब CM पंक को दो लोगों को संभालना पड़ेगा, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस को। और यहाँ दोनों ही फेस सुपरस्टार थे और दोनों की वैलिड पॉइंट लग रहे थे कि दोनों ही अपने अपनी तरफ से सही हैं। फिर यहाँ पर देखने मिलता है कि आखिर में सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि एक्शन कॉन्सिक्वेंसेस, जो पूरे प्रोमो में बहुत मेन चीज़ थी जो बार बार CM पंक बोल रहे थे, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें रॉ में जे ऊसो वर्सेस चैट केबल मैच दिखाई देने मिलता है। ये मैच ठीक ही था, जहाँ पर आखिरी में एंडिंग कुछ ऐसे होती है जब चैट केबल एंगल लॉक लगाने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ वाइट सिक्स आने वाली होती है, तो तभी वहाँ से उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से जे ऊसो स्पीयर लगाते हैं और चैट केबल को कवर कर लेते हैं। फिर वहाँ जे उसो वहाँ से भाग जाता है, पर चैट केबल वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर आ जाती है निकी क्रॉस और वहाँ वो एक वापस से केस रख के चले जाती है अनाउंस टेबल पे हमेशा की तरह। फिर नेक्स्ट मैच हमें देखने मिलता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस पीट डन, जो कि बुच। यहाँ पर ये मैच नॉर्मल चल ही रहा था, तब वहाँ पर बीच में जब ब्रॉन्सन रीड जीतने वाले थे और यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे पीट डन को, तभी वहाँ पर शीमस आ जाते हैं और वहाँ शीमस आके ब्रॉन्सन रीड को ठिकाने लगा देते हैं। फिर यहाँ हक कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट करने वाले होते हैं बुच के साथ, पर वहाँ पर बुच बुरी तरीके से गुस्सा थे, क्योंकि ये पहले भी बहुत सारी ब्रॉलिंग ब्रूट की वजह से हमें देखने मिला है। और यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि शीमस अपनी एक नई स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पर बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस का। यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं जो तुम्हारा वर्ड है तुमने निभाया, कोई भी जजमेंट डे का मेंबर वहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ मनी इन द बैंक में, और मैं इस शर्त को मानता हूँ और मैं अपने प्रॉमिस निभाऊंगा कि मैं अब तुमसे वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल मैच नहीं मांगूंगा जब तक तुम चैंपियन हो। फिर वहाँ डेमियन प्रीस्ट सेथ रॉलिंस को रोकते हैं और बोलते हैं मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ और मैं तुम्हें मौका दूंगा जब मैं समर स्लैम में गुंथर को डिफीट कर दूंगा। ये लाइन बोलते हैं तभी क्राउड का एक बहुत ही बढ़िया पॉप आता है और यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को बहुत बढ़िया चैंपियन दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पर दोनों हैंड शेक करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं सेथ रॉलिंस। फिर नेक्स्ट हमें देखने मिलते हैं सैमी ज़ेन वहाँ पर आते हैं और सैमी ज़ेन के साथ ब्राउन ब्रेकर आते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। सैमी ज़ेन को ब्राउन ब्रेकर सैमी ज़ेन को बोलते हैं कि तुमने मेरे को कैसे हरा दिया, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी एक स्पीयर मारते हैं और वहाँ ब्राउन ब्रेकर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे होते हैं सैमी ज़ेन को। वहाँ पर इस्ला ड्रैगनोव आके बचा लेते हैं और सिक्योरिटी आके ब्राउन ब्रेकर बाहर ले जाती है। फिर यहाँ पर हमें मैच देखने मिलता है ऑसम ट्रुथ ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस द जजमेंट डे का। ये मैच बहुत बढ़िया था और यहाँ पर मैच में हमें यस किक्स देखने मिलती है, डबल AA देखने मिलता है, और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को कार्लिटो और JD मैकडोना मार रहे होते, पर वहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने दोनों को उठा के फेंक दिया। पर एट द एंड फिन बैलर ने क्यूडम ब्रॉस लगाया आर्थरुथ को और यहाँ पर मैच जीत जाती है द जजमेंट डे। फिर यहाँ पर हमें एक फ़नी बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो को लिव मॉर्गन बोल रही होती है कि हमें डबल टीम मूव प्रैक्टिस करने चाहिए क्योंकि हमारा मैच है तुम्हारे डैड रे मिस्टीरियो के साथ और जेलिना वेगा के साथ। तो वह वहाँ पर स्ट्रेचिंग करा रहे होते, तो पीछे से वहाँ पर निकल के आते हैं। पहले तो डेमियन प्रीस्ट आते हैं, फिर वहाँ से मुंडी निकालते हैं फिन बैलर और JD मैकडोना, और वहाँ कार्लिटो आते हैं और वहाँ एक फ़नी लाइन बोलते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो बोल रहे होते हैं इट इज़ हार्ड
टू हैंडल, तो वहाँ पर आके कार्लिटो बोलते हैं इट लुक्स प्रीटी हार्ड टू मी। फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़नी था, यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो भी हंस पड़ते हैं। और ये वैसे तो फ़नी नहीं, एजी कंटेंट था, पर ये अब नेटफ्लिक्स में आएगी तो और भी देखने मिलेगा। और यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि अब ये लाइन पे आने वाला है क्योंकि कुछ होने वाला है, और इससे यहाँ पर मेरे को हिंट मिल भी गया था क्योंकि मेन इवेंट में मैच होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए मेन इवेंट में क्या होता है। हमें यहाँ पर बो डैलस देखने मिलते हैं एडम पियर्स के रूम में, और वहाँ एडम पियर्स अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ से हमें पहली बार बो डैलस देखने मिले हैं इतने टाइम बाद, और यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया स्टोरी देखने मिलेगी। एडम पियर्स और बो डैलस फिर अंदर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैच हमें देखने मिलता है इस्ला ड्रैगनोव वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। ये मैच बहुत ही बढ़िया था, और पहले भी इनका मैच हुआ था वो भी बहुत बढ़िया था। और ये दोनों सुपरस्टार बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं इन रिंग वाइज, और दोनों के दोनों ने ये मैच बहुत ही बढ़िया डिलीवर किया। इस मैच में बहुत सारी मूव आए, यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर अपनी पूरी पावर दिखा रहे होते हैं, और यहाँ पर जो इस्ला ड्रैगनोव है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ब्रॉन ब्रेकर को डोमिनेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बीच में सैमी ज़ेन आ जाते हैं, और वहाँ सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन से पहले तो ब्रॉन ब्रेकर ने चेयर मार के डिस्क्वालिफिकेशन ने मैच हार लिया था। फिर यहाँ सैमी ज़ेन और इस्ला ड्रैगनोव को दोनों को ब्रॉन ब्रेकर बुरी तरीके से धो देते हैं, और यहाँ पर डोमिनेंस अभी भी जारी है। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है डैमेज कंट्रोल वर्सेस कटाना केन्स और जेडन कार्टर और इयो स्काई का मैच, और यहाँ पर आते हैं लायरा वल्कारिया का मैच, और ये मैच एकदम ठीक था। यहाँ पर तभी बीच में आके एक हील ट्रियो वुमेंस में हमें देखने मिलती है, जहाँ पर ज़ोई स्टार्क, शेना बेसलर और सोनिया डेविल थे। फिर यहाँ हमें मेन इवेंट देखने मिलता है लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जेलिना वेगा एंड रे मिस्टीरियो। फिर यहाँ पर ये मैच बहुत ही बढ़िया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे बढ़िया मूव आते हैं, पर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने मिलती है जहाँ पर जेलिना वेगा है जो वो 619 लगाते हैं, और रे मिस्टीरियो ने भी लगा नहीं पाए तो उन्होंने लगा दिया। फिर यहाँ पर हमें एक मूवमेंट देखने मिलता है जो कि बनाना ही था WWE को व्यूज़ जनरेट करने के लिए, और ये मूवमेंट बहुत ही एजी कंटेंट था। फिर यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो जीत जाते हैं लिव मॉर्गन की चीटिंग की वजह से, और यहाँ ये इतने खुश हो गए थे डोमिनिक मिस्टीरियो कि वहाँ पर गोद में चढ़ जाती है लिव मॉर्गन, और यहाँ पर एक सीन होने ही वाला था, पर उतनी देर में रिया रिप्ली का जो थीम सॉन्ग है वो जो बज जाता है, जो कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था। और ये यहाँ पर आकर रिया रिप्ली बहुत गुस्से में थी, वहाँ से लिव मॉर्गन भाग जाती हैं, और यहाँ पर रिया रिप्ली बहुत ही ज़्यादा नाराज़ दिख रही थी डोमिनिक मिस्टीरियो से, और डोमिनिक मिस्टीरियो उन्हें मनाने के लिए पीछे पीछे गए, और यहाँ पर रॉ ख़त्म हो जाता है। और अगले रॉ के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें कंफर्म होने देखने मिलती है कि फेस टू फेस आएंगे रिंग जनरल गुंथर और डेमियन प्रीस्ट, शीमस और ब्रॉन्सन रीड का मैच, और ड्रू मैकिंटायर रिटर्न। और यहाँ पर समर स्लैम के लिए मैच भी ऑफिशियल हो गया है, डेमियन प्रीस्ट और गुंथर का समर स्लैम के लिए ऑफिशियली। तो यही था आज का WWE मंडे नाइट रॉ। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, और जजमेंट डे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इस स्टोरी लाइन को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आप कमेंट में बताएं आप कितने हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए गुड बाय।